नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों NCERT का हमारा सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम क्लास 10th की जो लगभग सारी 2 किताबें हैं उन्हें हम पूरा करने वाले हैं। फर्स्ट तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, सेकंड वाले में 1-2 चैप्टर बाकी रह गए हैं, तो बहुत जल्दी ये भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम 11th 12th का पूरा करेंगे। तो चलिए, यदि आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप अभी तक चैनल पर नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर सेशन पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी कृतिका है ना, उसका चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। और कमलेश्वर, इन्होंने एक बहुत ही फेमस रचना यहाँ पे है इनकी, जॉर्ज पंचम की नाक। आपने सुना भी होगा और शायद पढ़ा भी हो अपनी 11th 9th 10th में। तो चलिए, सबसे पहले इनके बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं। कमलेश्वर का जन्म 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख हैं। तो आपको पत्रिकाओं के नाम याद रखने हैं, ठीक है। कमलेश्वर जो थे बहुत ही फेमस राइटर हुए हैं, बहुत ही फेमस रचनाकार हुए हैं आपके हिंदी साहित्य के अंतर्गत। तो इसलिए आपको इनकी रचनाएं भी बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। तो अब जानते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। देखिए, नई कहानी आंदोलन के अगुवा रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं। तो एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कमलेश्वर जो थे वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत नई कहानी आंदोलन एक चला था, ठीक है, 1960 के बाद। तो उस आंदोलन से जुड़े हुए थे। आंदोलन का मतलब है नई नई कहानियाँ इन्होंने नई तरह से लिखना शुरू किया था, तो उसे नई कहानी आंदोलन कहा गया। तो उसके ये प्रमुख कवि थे, ठीक है, अगुवा लेखक माने जाते हैं। चलिए अब इनकी रचनाएं देखते हैं। राजा निर्बंसियाँ, खोई हुई दिशाएं, ये बहुत ही फेमस रचना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाईलाइट कर रही हुई है। और जो भी मैं अंडरलाइन करके आपको बता रही हूँ उन्हें आप नोट डाउन भी करते रहिए, क्योंकि इसी से आपके ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, ठीक। 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, ये क्या है, इनके कहानी संग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी, ये काली आंधी, और कितने पाकिस्तान, ये बहुत ही फेमस उपन्यास है इनका, ठीक है। कितने पाकिस्तान जो है 2005 में इनको जो है इस रचना के लिए पुरस्कार भी मिला था, जहाँ तक मुझे ध्यान है। आई थिंक सन का मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कंफर्म हैं तो मुझे कमेंट करके ढूंढ करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जहाँ तक मुझे ध्यान है 2005 में इसको मतलब इस रचना पर इनको पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे हैं। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी हैं। कमलेश्वर की रचनाओं में तेज़ी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है, ठीक। तो ये जो इनके कहानियाँ या उपन्यास के हैं उनकी क्या है, विषय हैं, ठीक। इन्होंने टीवी धारावाहिकों के लिए भी पटकथाएं लिखी हैं। और इनके जो उपन्यास है ना, काली आंधी और कितने पाकिस्तानी, तो बहुत बार पूछे भी गए हैं दोस्तों। वैसे तो आपको सब याद रखने हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल कंठस्थ आपके होने चाहिए, ठीक है। तो ये भारत विभाजन के ऊपर इन्होंने लिखा है, कितने पाकिस्तान, ठीक। आपके पाठ्यक्रम में यहाँ पर जो रचना रखी गई है उसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। अब थोड़ा इस पाठ का परिचय देख लेते हैं, ठीक। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित हैं, जिनमें नाक कटना और नाक काटना प्रमुख हैं। अब आप मुझे 5 मुहावरे जो नाक से संबंधित हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो आप जैसे ही सर्च करोगे ना, कहीं ढूंढोगे, तो आपको भी कई चीज़ें पता चलेंगी। और जो भी इस तरह से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर, तो आपको काफ़ी चीज़ें
पता चल जाएंगे, ठीक, मुहावरे भी पता चल जाएंगे। तो आप लोग ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया है कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में। तो जो ये कहानी है ना यहाँ पर जॉर्ज पंचम की नाक, आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि जॉर्ज पंचम की नाक जो है किस प्रकार की कहानी है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये क्या है, एक व्यंग्यात्मक कहानी है, यानी कि इस कहानी में इन्होंने नाक को प्रतीक मान करके क्या किया है, व्यंग्य किया है, ठीक। चलिए, सारा व्यंग्य नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है, ठीक। ये विषय भी आपको ध्यान रखना है। अपने कथ्य में सफल यह कहानी पत्रकारिता की सार्थकता तो रेखांकित करती ही है, साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है, यानी कि पत्रकारिता की जो सार्थकता है उसको भी इसने क्या किया है, रेखांकित किया है। इसका मतलब क्या है, कोई भी आप देख पाते होंगे हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटित होती हैं, तो जो हमारा मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो आजकल तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, वो क्या कर देते हैं, तुरंत उस चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, अपने पत्रों के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। तो उस समय मतलब उतना नहीं था ये सब। तो कहने का मतलब ये है कि जो पत्रकारिता है वो भी यहाँ पे अपनी सार्थकता रेखांकित करती है, ठीक। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ देखा जा सकता है। अब क्योंकि लेखक स्वयं एक पत्रकार भी हैं, तो उन्होंने इस कहानी में मतलब एक लेखक का व्यक्तित्व तो उजागर किया ही है, साथ ही एक पत्रकार के दृष्टिकोण से भी इस कहानी को उजागर किया है, ठीक। तो ये है आपकी कहानी की जो कथ्य है, जो विषय है, इस तरह से। अब आप यदि आप वैसे बहुत ज़्यादा डीप इससे नहीं बनेंगे आपके प्रश्न, ठीक है। तो पाठ का सार इस तरह से है। एक बार इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ पाकिस्तान, नेपाल और भारत के दौरे के लिए रवाना होने वाली थी। इंग्लैंड के समाचार पत्रों में रानी के नौकरों, बावर्चियों, अंगरक्षकों से संबंधित छपी विस्तृत जानकारियां भारत के समाचार पत्रों में छपने लगी। रानी की यात्रा को लेकर अनेक दर्जी की चिंता की खबर भी अनेक दर्जा होना चाहिए शायद। रानी का आगमन दिल्ली में होना था, इसलिए सारी जो सड़कें थी वो क्या है, सुधरने लगी। अब देखते होंगे हम भी कई हमारे आसपास भी ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे ही कोई बड़ा ऑफिसर या कोई सरकार के अंडर में या सरकार में रह रहा, सरकार के पद पर कोई बड़ा व्यक्ति है, और जैसे ही वो किसी राज्य का, जैसे मान लो प्रधानमंत्री हैं या कोई अन्य मिनिस्टर हैं, ठीक है, किसी भी राज्य का अगर वो दौरा करते हैं, किसी भी शहर का, तो क्या होता है, वहाँ पे सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो एकदम मतलब चाक चौबंद जो है वो एकदम बहुत अच्छे से किया जाता है, सारी व्यवस्थाएं, है ना। तो ये क्या है, क्यों किया जाता है ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब वो मिनिस्टर आए या वो बड़ा व्यक्ति जो वहाँ पर आ रहा है, तो उसको वहाँ पर कोई भी कमी नज़र ना आए, क्योंकि अगर उसको कोई असुविधा होती है, कोई कमी उसे नज़र आती है, तो वो वहाँ के शासन प्रशासन को या अपने अधीन जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको डांट लगाएगा या उनको सुनाएगा, इस तरह से। तो एक तरफ से क्या है, वो भी उनके नाक का विषय है ना, या कह सकते हैं जैसे प्रधानमंत्री मान लो उत्तराखंड का दौरा करते हैं हमारे राज्य का, तो यहाँ पर क्या है, सारी चीज़ें मतलब एकदम सारी व्यवस्थाएं एकदम से कर दी जाती हैं, इसलिए ताकि उनके जो अधीन जो हमारे यहाँ पे मंत्री लोग हैं या जो भी कर्मी हैं उनको सुनना ना पड़े, ये उनके नाक का विषय बन जाता है एक तरह से। तो वैसा ही कुछ क्या था, जब इंग्लैंड की रानी जो एलिजाबेथ थी वो अपने पति के साथ भारत के दौरे पर आ रही थी, तो मतलब अखबारों में बहुत कम मात्रा में उस समय अखबार छपते थे, ठीक है, ये भारत विभाजन के पहले की बात हो रही है। तो जो भी ये खबर सुन रहा था तो वो एकदम से चौंक रहा था और मतलब इस सकते में आ रहा था कि अब क्या होगा, मतलब रानी को अगर ऐसी कोई कमी नज़र
आए तो फिर ये हमारी नाक, तो इस तरह से यही चीज़ इसमें भी दर्शाई गई है। और एक मूर्ति है जहाँ पर नाक का, जिसकी नाक गायब हो जाती है। तो यदि आप पढ़ना चाहो, बहुत इंटरेस्टिंग व्यंग्य कहानी है ये, तो इसी का इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है, ठीक है, कमलेश्वर जी ने। तो ये था आज का हमारा वीडियो कमलेश्वर जी के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्कार।